देखिए, सीधी सी बात है कि माता वैष्णो देवी की तरह से केजीएमयू की जो मान्यता है उसको रद्द कर देना चाहिए। क्या ज़रूरत है हमारे देश में मेडिकल यूनिवर्सिटियों की? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक शीर्ष नेता ने वाइस चांसलर की मिली भगत में वहाँ पे तोड़ फोड़ करके सांप्रदायिक माहौल उन्माद पैदा करने की कोशिश करी, अगर कोई दूसरा कोई वहाँ पर ऐसा करता तो अब तक वो लखनऊ जेल में होता। पूरी तरीके से केजीएमयू का निजीकरण, सारी नौकरियां ठेके पे, और पूरे केजीएमयू के प्रशासन में पूर्वांचल के सारे माफियाओं की दवाएं सप्लाई, पूरी जितनी भी सप्लाई है, जितने भी आप कुछ भी कह सकते हैं कि केजीएमयू के पूरे पूर्वांचल के माफिया चला रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि समाजवादियों ने, पहले की सरकारों ने इन विश्वविद्यालयों को बनाने का काम किया, हॉस्पिटल्स बनाने का काम किए। किसी एक मैटर में एक मामला सामने आया, आप सीधे कानूनी उसकी कार्रवाई करते, जबकि उसमें सारी रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, सब साफ हो चुका है। लेकिन केजीएमयू की जो समस्या है, आप सोचो कि स्वास्थ्य मंत्री एक इलाज करने के लिए फ़ोन कर दे तो वहाँ पे इलाज नहीं हो पाता है। गरीब लोगों का इलाज कैसे हो? पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं केजीएमयू पर उम्मीद करके। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है माता वैष्णो देवी मेडिकल यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर को बंद करा के, केजीएमयू को भी उसके लाइसेंस रद्द करके उसको बंद कर देना चाहिए। तब हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सीने, उनका जो सीना है वो ठंडा होगा। बीबी राम जी को लेके कांग्रेस ने कहा है कि अगर सरकार ने इसको वापस नहीं लिया तो एक रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी जो पिछड़ों की है, दलितों की है, अल्पसंख्यक की है, गरीब लोगों की है, वो एनआरएचजीए में उनको काम का गारंटी दिया गया था। ये पिछली यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकारों का विजनरी प्रोजेक्ट था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गरीबों के दमन करने का काम कर रही है, उनकी नौकरी छीनने का काम कर रही है, जो किसान मजदूर के बच्चे हैं जो बड़ी नौकरियों में आ सकते हैं, आप उनको वहाँ पे आने पे रोक रहे हो। सारे अपॉइंटमेंट्स में जिस तरह से आरक्षण की खिलाफ वर्जी हो रही है, और जो उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण है, कौन लोग हैं जो किसान मजदूर लोग हैं, उनके किस परिवेश से वो लोग आते हैं, कृषक जातियों से आते हैं वो लोग, उनकी भी काम छीनने का काम और राज्यों पे जो भार बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। नाम होगा जी राम जी, बजट देंगी प्रदेश की सरकारें। पहले तो ये जिम्मा केंद्र का था कि हमारे देश के किसान मजदूरों की कोई मदद होनी चाहिए। यूपीए 1 का एक प्रोग्रेसिव स्टेप था। तो समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और हम ये समझते हैं कि इसको रोल बैक किया जाना चाहिए। पुराने फॉर्म में इसको करके जो मजदूरों की डिमांड है, डेली वेज, उसको बढ़ाइए, और काम के जो दिन है उसको बढ़ाइए। सर, नाम का प्रयोग करती है, उनके नाम को लेकर चुनाव लड़ती है, जबकि जो अहम मुद्दे हैं उनसे भटका जाती है। तो क्या मतलब है कि भगवान राम ने क्या नागरिकता सदस्यता ले रखी है बीजेपी की? देखिए, भगवान राम की जो सदस्यता थी, वो तो जो हमारा इंडिया अलायंस है उत्तर प्रदेश में, तो अयोध्या में जो नागरिकता थी वो नागरिकता तो ख़त्म हो गई। अब वो नागरिकता जो है वो समाजवादियों पे जो आशीर्वाद था सिया रामचंद्र जी का, वो तो उनको मिल चुका है। दूसरी बात, ये नाम तो लेते हैं राम जी का, लेकिन जो इनके महापुरुष हैं, इनके महापुरुष हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, भगवान डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो उन्होंने भी गच्चा दे दिया, और सिया रामचंद्र जी ने भी, जो ये धोखा दे रहे थे उनके नाम का, सिया रामचंद्र जी ने भी बता दिया कि अब धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में उनके नाम की राजनीति नहीं होगी। सर, जो ईरान से ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर 25% के टैरिफ इंपोज कर देंगे, हालांकि भारत का डायरेक्ट कोई ट्रेड ईरान से अभी नहीं है। देखो, सीधी सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में एक बहुत ही सनकी थानेदार की तरह से पूरी दुनिया पे कार्रवाई कर रहे हैं। भारत की सरकार की कोई गैरत तो बची नहीं है। हमने चाइना के मामले में पूरे देश ने, विपक्ष ने मानी, अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय राहुल जी ने, एलओपी साहब ने, हमने उनको वो शक्ति दी कि आप भारत का मान गिरने मत दो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की, ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, कि पूरे देश का जो मान है, गौरव है, वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ईरान के मामले में भारत की विदेश नीति क्लियर क्यों नहीं है?
हमारे हजारों साल के रिश्ते हैं ईरान के साथ, उनकी सरकारों के साथ, चाहे हमारा ट्रेड का मामला हो, चाहे हमारा ऑयल एंड गैस का मामला हो। ईरान और रशिया हमारे सैकड़ों साल के हमारे अलाई हैं। तो ईरान को जिस तरह से डिस्टेबलाइज करने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, भारत की सरकार को उसमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और भारत की जनता ईरान के साथ खड़ी है कि ईरान कोई डैमेज ना हो। और हम स्टैंड करते हैं कि जो एग्रेशन है अमेरिका का, उसके खिलाफ भारत को खड़ा होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र जो कॉर्पोरेटर्स की सीट है और उसको अपना कैंडिडेट भी उतारा हुआ, इसी दरमियान राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक बयान आया है और दोनों ने ही सरकार पे वहाँ पे आरोप लगाया है कि जितनी लूट अंग्रेज़ों ने नहीं करी उतनी लूट अब हो रही है यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत रखती है, और उत्तर भारतीय ही नहीं, महाराष्ट्र के भी जो लोग हैं समाजवादी पार्टी से दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में समाजवादी पार्टी का कद बढ़ा है, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का कद बढ़ा है, उससे महाराष्ट्र में एक उम्मीद बड़ी है कि समाजवादी पार्टी से जुड़कर देश में एक आवाज़ बनाई जा सकती है। तो आदरणीय राज ठाकरे जी या आदरणीय उद्धव ठाकरे जी तो अपनी बात को हमेशा कहते रहे, लेकिन कल आदरणीय राज ठाकरे जी, उन्होंने इस देश के कॉर्पोरेट फोर्सेस का जो सबसे गंदा चेहरा है, कल उन्होंने ये दिखाने का काम किया है कि किस तरह से 2014 में एक जो सरकार के ऑफिशियल जो सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, 14 में उनका क्या परसेंटेज था इस देश में, और आज पूरे देश पे कब्जा है उनका। इतना तो ब्रिटिश राज में भी नहीं हुआ, इतना तो औरंगजेब के ज़माने में भी आक्रमण नहीं हुआ था भारत के जो हमारे रिसोर्सेस थे। तो एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, ये देश के पूंजीपतियों के गुलाम लोग हैं। देश को सोचना पड़ेगा कि मुसलमान तो कहीं जाने वाले नहीं हैं इस देश में, सबको मिलजुल कर रहना है। लेकिन जो माँ भारती का सीना चीर कर जो लूट मच रही है, उसके खिलाफ आदरणीय राज ठाकरे जी जो बात बोली है, वो बिल्कुल इतिहास में लिखी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।